बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। दोस्त, अब आपका बड़ा जी ज़बरदस्त इसरार था कि कोई तिला का अच्छा नुस्खा बताया जाए जो कि रिज़ल्ट दे। तो मेरे मुखातिब मेरे वो भाई हैं, वो दोस्त हैं कि जो यूट्यूब से भी तिला के नुस्खे ढूंढते रहते हैं और फिर किताबों से भी ढूंढते रहते हैं और फिर जिस हकीम से मिलते हैं उनसे भी नुस्खे मांगते रहते हैं और तरह तरह के तेल और तरह तरह के कुछ अपना तिलाजात को बना के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल एक टके का फ़ायदा नहीं होता। बिल आखिर वो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जी हकीम साहब के पल्ले कुछ नहीं है, या हकीम साहब ने हमें बताया नहीं है, हकीम साहब छुपा रहे हैं, हकीम साहब कब्र में लेके जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये नुस्खा आपके तमाम गिले शिकवे दूर कर देगा, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस नुस्खे को जैसे बता दूं वैसे इस्तेमाल करना है, वैसे इसको तैयार करना है। इसमें अपना दिमाग नहीं लड़ाना, क्योंकि दिमाग जो लड़ाना है वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम लड़ाते हैं, आपके लिए लड़ाते हैं। तो ये काम हम कर चुके हैं, मेहरबानी करें आपने ये काम नहीं करना। तो जैसे बताऊं आप, क्योंकि इसकी जो तरकीब तैयारी है, अगर आप इसमें किसी किस्म का कोई भी अपना जो है वो आप मैं तो लुचतल नहीं कहूँगा कि अगर आप लुचतलते हैं यानी कि साइंस अपनी को लड़ाते हैं, ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप मेहनत से भाग रहे होंगे। तो इसमें मेरे भाई सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, ख़र्चा इस पर आपका ना होने के बराबर है। यानी कोई ऐसा नुस्खा, आप लोग नुस्खों में शेर की चर्बियाँ डाल रहे हैं, पता नहीं मगरमच्छ की चर्बियाँ डाल रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हमने खुद जंगल में गए और जाके शेर को पकड़ा और उसने चर्बी निकाल के हम लेके आए। ठीक है, तो भाई मेरे ये सारी की सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, ना किसी किस्म का कोई शेर की चर्बी इस्तेमाल करने वाला कोई हकीम आज तक मैंने नहीं देखा। 19 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। ना मैंने आज तक किसी पंसारी के पास मगरमच्छ की और इन चीज़ों की चर्बी, ये सारी खुराफात सुनी है, ना देखी है, ना होती हैं, ठीक है ना जी। तो लिहाजा इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े कि जी वो जब तक फ़लाँ शेर की चर्बी ना हो तो उस वक्त तक तिला नहीं बन सकता। तो मेरे भाई समझने की ज़रूरत इस चीज़ की है कि तिला जात 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना कि जी उसका मकसद क्या है जो तिला आप तैयार कर रहे हो, ठीक है। पहला तिला होता है जी सिर्फ साइज़ पे असर करता है, ठीक है। आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है, मोटाई में, लेंथ में इजाफा होता है, ठीक है। और उसमें वो इजाफा भी वो नहीं होता जिसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई की जाती है, ठीक है ना। वो इजाफा भी उस कदर होगा जितनी आपकी हाइट है, जो अब बाकी आपके जिस्मानी अज़ा जिस हिसाब से हैं उसी हिसाब से होगा। खाम खा की मुबालगा आराइयाँ करना कि जी ये इतने इंच और ये सब बकवास है, खुराफात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो लंबाई के पीछे पागल लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो तरह तरह के पंप इस्तेमाल करते हैं और फिर जनाब वो होता ये है कि चलो अगर वो खींच खांच के उन्होंने आधा इंच बढ़ा ही लिया है साइज़, तो उस आधे इंच का फ़ायदा क्या अगर नफ्स के अंदर सख्ती नहीं है, ठीक है। तो आप मेरी इन बातों को अच्छी तरह जहन में बिठा के ख़ुद सोचें और ख़ुद फैसला करें, मुझे बताएं कि क्या जो मैंने बातें की हैं इनमें से कोई बात ऐसी तो मैंने नहीं की जो हवा में कर दी हो, जो आपके तजर्बे में कभी ना गुजरी हो, क्योंकि मेरे मुखातब वही दोस्त हैं कि जो तिला जात के नुस्खे ढूंढते हैं, ठीक है। मैंने शुरू में जैसे गुजारिश की थी, किताबों से, हकीमों से, यूट्यूब से, जगह जगह से वो नुस्खे ढूंढते हैं और वो हर तरह के नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद उनका जवाब यही होता है फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जी उन पर कई हज़ार व्यूज़ हैं, ठीक है, और कई हज़ार कमेंट्स भी हैं, और वो कई हज़ार में से जो है वो एक आध होता है, पता नहीं वो अपना उसको कहाँ से फ़ायदा हो गया, कैसे फ़ायदा हो गया, बाकी सब ने यही रोना रोया वो होता है कि जी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे भाई जिस तिले ने साइज़ के लिए, साइज़ पे इफ़ेक्ट करना है, वो सिर्फ साइज़ के लिए इस्तेमाल होगा और उसी में वो फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब दूसरा तिला जो है इंतशार के लिए कि जिससे आपकी शहवत बढ़े और सख्ती आए, वो तिला अलग है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि एक तिले में सारा कुछ हो जाए, क्योंकि ये तीनों अलग अलग मिजाजों में बनने वाले तिला जात हैं, तीनों का अपना असर है और तीनों क्योंकि मसाइल अलग अलग हैं तो तीनों दवाइयाँ भी अलग अलग ही होंगी, सादा बात है बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं तिले के नुस्खे की तरफ आता हूँ। ये आपके साइज़ को बढ़ाएगा, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, ये ऐसा नहीं होगा कि बाज़ तिला जात होते हैं कि जी वक्ती तौर पे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सूजन सी आ गई है नफ्स पे, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। तो इससे इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं होगी।
तो नुस्खे के बिल्कुल सादा अज़ा हैं, सिर्फ मेहनत है, ठीक है। और जो बंदा शौक़ करना चाहे और मेहनत ना करे तो मेरे नज़दीक वो बंदा फिर शौक़ वाला नहीं होता। लिहाजा अगर शौक़ है तो इतनी सी मेहनत आप कर लें, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, 2 दिन का काम है सारा, ठीक है। तो आपने करना ये है जी कि आपने इंदर जौ शीरी लेने हैं। इंदर जौ 2 किस्म के होते हैं, इंदर जौ शीरी और इंदर जौ तल्ख। ये दोनों आपने ले लेने हैं 50-50 ग्राम। और फिर आपने भेड़ का खालस दूध ढूंढना है और वो भेड़ का खालस दूध आपने इसमें इतना डालना है कि ये तर हो जाए, ठीक है जी। आपने इसको तर कर लेना है। रात को आपने तर करके, रात को जब आप इसको तर करें तो ये दूध थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि सुबह के टाइम ये फूल जाए, ठीक है, थोड़ा सा ना, क्योंकि जैसे ये उसको सक करेंगे जो है इंदर जो तल्ख और इंदर जो शीरी ये फूल जाएंगे और आपका दूध जो है वो कम हो जाएगा। तो आपने दूध थोड़ा सा वाफे डालना है, यानी आप तकरीबन आधा इंच ऊपर दूध रहने दें। सुबह आप ये करें जी कि इसको आप एक बड़े कूड़े डंडे में इसको डालें और डाल के धूप में बैठ के रगड़ा लगाएं, ठीक है। तो आप इसको जैसे जैसे रगड़ते जाओगे, अच्छे सख्त हाथों से जैसे रगड़ाई करोगे तो तकरीबन एक सवा घंटे की मशक्क़त के बाद आपको तेल नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इस तेल में चिकनाई नहीं होती क्योंकि इसमें कोई चर्बी वर्बी नहीं है, ठीक है। तो आपने जब देखें कि भाई तेल नज़र आना शुरू हो गया है तो आप दवा को जो है वो थोड़ा सा एक साइड पे करके थोड़ा सा हल्का सा दबाएं और दबाने के बाद सिरिंज की मदद से जो तेल निकले उससे आप उठा लें और वो ड्रॉपर में डाल के आप महफूज कर लें और फिर रगड़ना शुरू कर दें। ये अगर आप 2 दिन लगातार, मतलब 3 से 4 घंटे एक दिन और 3 से 4 घंटे दूसरे दिन अगर आप ये मशक्क़त कर लेते हैं तो इसमें आपका 15 ml तेल बन जाएगा और वो 15 ml तेल 2 मरीज़ों के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। और एक बंदा इस्तेमाल कर लेता है फिर तो क्या बात है, ठीक है। और तरीका इसका इस्तेमाल ये है कि वो तेल आपने संभाल के रख लेना है। रात को सोने से पहले आपने नफ्स को कोई रगड़ना नहीं है, कोई मालिश नहीं करनी, कोई मसाज नहीं करना। आपने खाली ये 4 कतरे नफ्स पे डाल के उंगली से हल्का सा इसको जो है वो मसाज दे देना है ताकि वो जज़ब हो जाए। ये फ़ौरन जज़ब हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था इसमें चिकनाई विकनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो आपने इसी तरह से रेगुलर 15 दिन आपने इस्तेमाल कर लेना है और उसके बाद आके मेरे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, ठीक है जी, कि आया आपने सारे तिले आजमाने के बाद इस तिले से कोई फ़ायदा उठाया, इससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो 2 साल के बाद भी आप इस पे आके कमेंट्स देखें। जो लोग मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयार करेंगे, हो ही नहीं सकता कि उन्हें फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो नुस्खे के हवाले से मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की। फिर भी अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।